जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की थेरेपी में हम कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी टिश्यू के ऊपर रेजिस्टेंस हुई होती है ना, उसकी सेंसिटिविटी को ड्रग्स बढ़ा देती है। उसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सी मेटफॉर्मिन है। जो मेटफॉर्मिन है बेसिकली इनहिबिट करती है माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को। इनहिबिट किस चीज़ को करती है, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम है, उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा होता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होना होता है उसको डिक्रीज कर देती है, उसको इनहिबिट कर देती है। जब वो इनहिबिट होता है ग्लूकोज ऑटोमेटिक आपका डिक्रीज बनेगा, कम बनेगा। और दूसरा ये एक्शन है वो किस चीज़ को रोकती है, ये ग्लूकागोन की प्रोडक्शन नहीं होने देती। नंबर 1 इनहिबिशन करती है हेपेटिक यानी लीवर के अंदर ग्लूकोज बनने नहीं देती। सेकंड क्या करती है, ये आपके ग्लूकागोन को की प्रोडक्शन नहीं होती। जब ग्लूकागोन की प्रोडक्शन नहीं होती तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ये इंपॉर्टेंट काम है। जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा बहुत ग्लूकोज बना होता है उसकी ग्लाइकोलाइसिस करवा देती है, उसको यूटिलाइज करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होता ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या करवाती है, पेरिफेरल ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेरिफेरल ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा देती है। आपको पता है ना बेसिकली मेटफॉर्मिन में बेसिकली क्या हुआ होता है। ये जो बेसिकली क्या करवा रही होती है, आपकी पेरिफेरल में ग्लूकोज की अपटेक बढ़ाती है। जब आपको पता है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 होती है, उसमें क्या होती है, आपके जो टिश्यू की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन मेटफॉर्मिन क्या करवाती है, ये टिश्यू की रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देती है। जब टिश्यू की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है मेटफॉर्मिन, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। सब जो इंपॉर्टेंट की बात करें, इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, जहाँ से एमसीक्यू जाता है, जो मोस्टली जो मेटफॉर्मिन का इफेक्ट होता है जीआईटी अपसेट करती है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है, ये लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है। ये एमसीक्यू जाता है कि मेटफॉर्मिन का जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है। इसी वजह से हम जो रीनल डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं जिनको सीकेडी होती है, उसमें मेटफॉर्मिन हम बहुत कॉन्शियसली बहुत ध्यान से यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा ये B12 की डेफिशिएंसी करवाती है, इस वजह से मेटफॉर्मिन जब भी देते हैं तो हमेशा B12 को हम उसके साथ ड्रग ऐड करते हैं ताकि पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो जाए। इसी वजह से हम उसको B12 में ऐड करते हैं, क्योंकि पेशेंट को क्या हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। और उसके अलावा मेटफॉर्मिन करवाती है, ये मोस्टली हम इसको वेट लॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रग। और उसका मोस्टली एमसीक्यूज भी एक आता होता है कि जो कौन सी ऐसी ड्रग है जो यूग्लाइसेमिक है, यानी पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देती, यूग्लाइसेमिक है, वो कौन सी मेटफॉर्मिन है। अगर आपने एक डिजीज़ पढ़ी हो जिसमें क्या पढ़ते हैं आप, पीसीओडी, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो पीसीओडी क्या ओवर वेट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हो रही होती है। इस वजह से हम पीसीओडी में मेटफॉर्मिन का मकसद ये होता है ताकि पेशेंट का वेट लॉस हो।